फौजी ने बरीली के रहमत उल्लाह अलैह ने पीर और मुरीद के हवाले से जो अहकाम बयान किए, इसमें आला हजरत ने मुरीद होने की शराइत तफसील से बयान की। फरमाया सब से पहले इन शराइत को देखो, फिर बात करना। पहली शर्त ये कि वो बंदा इतना आलम हो कि जरूरी मसाइल को बयान कर सके, जहालत की बात जायज नहीं। दूसरी शर्त ये कि वो एलानिया गुनाह न करता हो, जाहिरी तौर पर शरीयत का पाबंद हो। तीसरी शर्त यह कि उसका सिलसिला मुत्तसिल हो, यानी वो बकायदा किसी शेख से मुरीद हुआ हो और उसका सिलसिला सही तौर पर ऊपर तक चल रहा हो। मजीद फरमाया, ये भी याद रखो कि वो खलीफा मजाज हो, किसी कामिल शेख ने उसे इजाजत दी हो, ऐसा ना हो कि खुद ही बैठकर कह दे कि मुझे इजाजत मिल गई। फिर फरमाया, इन चीजों को देखो और फिर पूरी पाबंदी के साथ मुरीद बनो। किसी ने पूछा कि मुरीदनी के लिए पीर से पर्दा करना लाजिम है? फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़वाज मतहरात हैं वो मोमनीन की माएँ हैं, तो अगर कोई बेटा अपनी माँ से पढ़ सकता है तो फिर मुरीद के लिए भी अपने पीर से पर्दा लाजिम है। ये वाज़ेह फरमाया कि मुरीदनी के लिए पीर से पर्दा करना वाजिब है। एक बार एक बुजुर्ग किसी जगह पहुंचे तो वहां औरतों को बेपर्दा देखकर वापस आ गए। लोगों ने रोका कि मौलाना कुछ तो ख्याल करें, लोग क्या सोचेंगे? तो फरमाया, अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का ख्याल नहीं करते तो मैं तुम्हारा ख्याल क्यों करूं? अगर शरीयत का पास नहीं तो मैं तुम्हारी मुरुव्वत क्यों करूं? वो शख्स तौबा करने लगा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। फरमाया, अगर तुम वाकई तौबा कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हारे हाथ पर बेआत कर लेता हूं, वरना नहीं। आली हजरत रहमतुल्लाहि अलैह ने आज से 150 साल पहले फरमाया था कि मुसलमान अपने बैनक कायम करें, अपना सरमाया आपस में चलाएं। वो बातें जो आज के दानशूर कर रहे हैं, आली हजरत रहमतुल्लाहि अलैह ने बहुत पहले कह दी थीं कि आपस में तिजारत करो, अपना माल एक दूसरे पर खर्च करो, गरीबों की मदद करो। वो तमाम तरीक़े अपनाओ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए। आली हजरत रहमतुल्लाहि अलैह का बड़ा काम इम्ति मुसलमा की फलाह के लिए था। एक जमाना था जब लोग कहते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन फिर अल्लाह ने तौफीक दी तो फरमाने लगे, नहीं, असल अज़मत मुस्तफ़ी के गुलामों के लिए है, उनका मनसिब और मयार सबसे बुलंद है। आली हजरत रहमा अल्लाह अलिया जिंदगी भर अल्लाह से डरते रहे। एक वाक़या सईदी सैयद अय्यूब अली रज़वी रहमतुल्लाहि अलैह बयान करते हैं कि एक दिन एक छोटा सा बच्चा सुबह सवेरे आया और कहने लगा, हुजूर, मैंने कल दावत करनी है, आप जरूर तशरीफ लाएंगे? आली हजरत ने फरमाया, इंशाअल्लाह जरूर आऊंगा। वो कहने लगा, मुझे यकीन है कि आप जरूर आएंगे क्योंकि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। फरमाया, क्या खिलाओगे? वो बोला, चने की दाल। फिर जो अपनी झोली में कुछ चने डाले, कहने लगा, हुजूर, ये मैं ले आया हूं, रात को भी यही खाऊंगा और कल भी आपको यही खिलाऊंगा। अगले दिन जब आली हजरत उसके घर पहुंचे तो वहां बैठने की भी जगह नहीं थी। वो अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग, लाखों मुरीदों के पीर, हजारों किताबों के मुसन्नफ, इम्ति मुसलमा के बड़े रहनमा, इस यतीम बच्चे की इज्जत में दरवाजे के बाहर चटाई पर बैठ गए। यही होता है असली औलिया का हाल। बच्चे ने चने की दाल और बाजरे की मोटी रोटी लाकर दी। आपको मादे में तकलीफ रहती थी, आप चीनी इस्तेमाल नहीं करते थे, मगर फिर भी वो सख्त रोटी खाई और खाने के बाद वो कहने लगा, हुजूर, मेरी माँ चाहती है कि आप चाय पीकर जाएं, उसकी आंखों में जलन हो रही है। वो चाय लाई। इतने में एक मुसाफिर रास्ते से गुजरा तो बच्चे ने कहा, हुजूर, ये खाने पर मेरा हक है, इसका नहीं, क्योंकि दावत मैंने की है। आली हजरत रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, दावत तुम्हारी है लेकिन अखलाकियात हमारी हैं। इसके बाद जब आप वापस आए तो चेहरे पर कुछ थिकन थी, तबीयत में कुछ तकलीफ महसूस हुई। सईद अय्यूब अली रज़वी रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा, हुजूर, आपने ये सब क्यों? क्या अगर बीमार हो गए तो? फरमाया, ए अय्यूब अली, बीमारी तो ठीक हो जाएगी, मगर तुमने देखा नहीं कि इस यतीम का दिल कितना खुश हो गया?
जब यतीम खुश होता है तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होते हैं। ये आली हजरत रहमतुल्लाहि अलैह की जिंदगी के 3 उसूल थे। दीन को मजबूती से थामे रखना, अल्लाह और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से दूर रहना। अगर सुकून की जिंदगी चाहते हो तो दूसरों को अच्छा समझो। फरमाया, जब तक हम दूसरों को इज्जत नहीं देंगे हमें इज्जत नहीं मिलेगी। आली हजरत रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि किसी भी काम को अच्छा होना चाहिए, मगर उसका ये मतलब नहीं कि दूसरों पर तनकीद करते रहो। 2 कारी साहबान ने एक बुजुर्ग के पीछे नमाज पढ़ी। इनमें से एक ने कहा, आवाज तो बहुत अच्छी थी मगर तजवीद में कुछ खामियां थीं। तो फरमाया, आवाज अच्छी होना काफी नहीं, जो चीज जरूरी है वो दरस्त होनी चाहिए। एक बार कुछ लोग नहाने के लिए तालाब में उतरे। इतने में एक शेर आया और उनके कपड़े उठाकर ले गया। अब बंदा पानी में कब तक रह सकता है? मौसम भी मोतदिल था मगर सर्दी बढ़ रही थी। लोग कांपने लगे। आली हजरत रहमतुल्लाहि अलैह के एक बुजुर्ग थे। उन्होंने शेर को आवाज दी, अल्लाह हर मुश्किल की कुंजी है, आजा। शेर फौरन पलट आया और उनके कपड़े वापस दे दिए।